Hi guys, welcome to my channel Woman Awakening with Buddha. Guys, आज का मेरा टॉपिक है द ग्रेट इसेंशियल एलिमेंट्स मीन्स चार जो है महाधातु। तो वो चार महाधातु बुद्धिज्म में कौन से हैं? तो फर्स्ट है पृथ्वी धातु, द एलिमेंट ऑफ सॉलिडिटी। तो एलिमेंट ऑफ सॉलिडिटी क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो उस समय वो विटनेस कौन था? तो वो विटनेस थी पृथ्वी। इसलिए आप हमेशा देखते होंगे कि भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उन्होंने भूमि स्पर्श मुद्रा में ज़मीन को टच किया है अपने हाथों से। तो वो विटनेस मानते थे कि वो बुद्ध की एक विटनेस है, तो वो है पृथ्वी विटनेस है। तो आप जैसे कि आप अभी भी देखते हो कि बुद्धिज़्म का फैक्ट या बुद्धिज़्म है या बुद्ध थे, इसका अगर प्रमाण अगर किसी को बताना होगा तो वो ज़मीन में ही मिलता है। मतलब उनकी मूर्तियाँ, जितने भी विहार मिले हैं, जितने भी अवशेष मिले हैं या जितने भी धातु मिले हैं, तो धातु वाली मूर्तियाँ मिले हैं, तो वो सब विटनेस है बुद्धिज़्म के। वो विटनेस है कि बुद्धिज़्म तब था और तब भगवान बुद्ध थे और उन्होंने ये सारी चीज़ें जो बुद्धिज़्म को है और स्प्रेड किया, और वो सबको स्प्रेड करना चाहते थे। तो पृथ्वी एक विटनेस है बुद्धिज़्म का, बुद्ध के नॉलेज का, वो सुप्रीम नॉलेज का। तो इसलिए पृथ्वी धातु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे पूरे जीवन में पृथ्वी धातु तो इतना इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे ही जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद जैसे ही हम पृथ्वी पर आते हैं, तो हमारा जब तक हम मरते नहीं तब तक हमारा पृथ्वी और हमारा जो रिलेशन है वो चलता रहता है। तो ये जो पृथ्वी धातु है, जो एलिमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट आता है आपो धातु। आपो धातु मीन्स कि एलिमेंट ऑफ फ्लूइड। तो एलिमेंट ऑफ फ्लूइड हम किसे बोल सकते हैं? एलिमेंट ऑफ फ्लूइड है वाटर। जैसे कि हमारे पूरी पृथ्वी पर 90% पानी है। तो ये पानी क्यों है? हमारे शरीर में भी बहुत सारा पानी है। और ये जो सेकेंड एलिमेंट है, ये भी हमारे जीवन में हम जब तक मरते नहीं तब तक ये एलिमेंट हमारे से जुड़ा रहता है। फर्स्ट पृथ्वी भी रहता है, सेकेंड है वाटर भी रहता है, ठीक है। तो ये वाटर एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वाटर एलिमेंट का मैं एक बात बता सकती हूँ कि सब जीव की शुरुआत पानी से होती है। मतलब पानी के बगैर आप नहीं रह सकते हो। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेकेंड वाटर एलिमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन बुद्धिज़्म। और थर्ड है द एलिमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। द एलिमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब तेजो धातु। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब हम सूर्य को भी कह सकते हैं। जैसे सूर्य है वो काइनेटिक एनर्जी पैदा करता है और वो काइनेटिक एनर्जी हमेशा रहती है हमारे साथ। चाहे मतलब दिन सूरज नहीं भी उगता हो तभी भी उसकी एनर्जी, उसका जो लाइट है वो हमें मिलता रहता है और उसकी एनर्जी हमें मिलती रहती है। तो सूरज जो अपन सन बोलते हैं जिसे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, और बुद्धिज़्म से भी, क्योंकि बुद्धिज़्म एक नेचर है। तो हर चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पृथ्वी धातु इम्पोर्टेंट है तो वाटर एलिमेंट भी इम्पोर्टेंट है
और तेजो धातु भी काइनेटिक एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे शरीर के लिए भी काइनेटिक एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फोर्थ एलिमेंट है एलिमेंट ऑफ मोशन, मतलब वायु धातु। एलिमेंट ऑफ मोशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जीने का एकमेव मार्ग ही वही है। जैसे हम हवा कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, वायु कहते हैं, तो ये फोर्थ जो एलिमेंट है वो भी हमारी ज़िंदगी से, मतलब हम 5 मिनट के 2 मिनट के लिए भी सांस अगर ना लें तो हम मर सकते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये चार है हमारे पूरे जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। वैसे बुद्धिज़्म भी हमारे साथ रहता है, और बुद्धिज़्म को जानने के लिए ये जो बहुत एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, और ग्रेट एसेंशियल एलिमेंट्स कहा गया है इसको। तो ये जो महाधातु है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस जो धातु को है उसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 भी धातु हमें पता ही है कि उसका उपयोग क्या होता है और वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो बुद्धिज़्म में भी ये कैसे इसको कनेक्ट किया गया है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो गाइज़, जैसे मैंने बताया, पृथ्वी एक विटनेस है बुद्धिज़्म का, और पृथ्वी पे ही हम जन्म लेते हैं। तो पृथ्वी हमारा बहुत ज़्यादा अभिन्न अंग है, ऐसे बोल सकते हैं हम उसे। तो वैसे पानी भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वैसे वायु भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और प्रकाश मतलब तेजो धातु ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज़, इस 4 एलिमेंट को भी आपको डीपली समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप डीपली बुद्धिज़्म को समझ पाएंगे। तो गाइज़, आज का लेसन यही है कि ये 4 धातु जो है इन्हें हमें बहुत अच्छी तरीके से जानना है। जैसे हम इस धातु को अच्छे तरीके से जानेंगे, हम बुद्धिज़्म को उतनी ही सरलता से जान पाएंगे। थैंक यू गाइज़। Buddha bless you, Jai Bhim, take care.